Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड से पहले हम डिमांड कंसेप्ट को समझते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या होता है डिमांड कंसेप्ट? डिमांड कंसेप्ट में हम लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, आपको पता है। प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। सेम ईयर, प्राइस बढ़ी डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ेगी। सिंपल, मीन्स कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ी, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा लॉ ऑफ डिमांड हमें नहीं बताता है। बस प्राइस बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, कितनी बढ़ी कितनी कम हुई ये नहीं बताता है। तो ये क्या हुआ? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कि प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, ये हुआ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, मीन्स लॉ ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताएगा कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कितनी कम हुई या प्राइस के कितने कम होने पे डिमांड कितनी बढ़ी। मतलब ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या है ये? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये हमें जो है ये मैग्नीट्यूड करके बताएगा कि प्राइस के इतना परसेंट बढ़ने से डिमांड इतने परसेंट कम हुई। अंडरस्टूड? डिमांड कंसेप्ट में हम लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटी और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस इतनी बढ़ी तो डिमांड इतनी कम हुई और प्राइस इतनी कम हुई तो डिमांड इतनी बढ़ी। सिर्फ इतना सा ही कन्फ्यूजन था जो क्लियर हुआ। अब हम पहले पढ़ते हैं ऑफ डिमांड। Law of demand explains the relationship between change in quantity demanded and change in price. It stated that higher the price, the in the and the lower the price, the higher would be the quantity demanded in the market. मैंने आपको बताया था प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। In other words, law of demand says that the price and the quantity demanded are negatively related if all other things being equal. नेगेटिव है ना, एक बढ़ रही है तो एक कम हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अदर फैक्टर्स को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। According to Professor Marshalls, the amount demanded increases with a fall in the price and diminishes with a rise in price. ये डेफिनेशन है मार्शल की। मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड भी दिया था। मार्शल ने बोला कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। सेम जो है इसने नेगेटिव रिलेशनशिप बताया है। उसके बाद में आते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड है, दिस इज मेयर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें ये बताता है कि प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी, लेकिन कितना बढ़ा और कितना कम हुआ ये नहीं हमें बताता। तो इसलिए ये सिर्फ क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इट सिंपली स्टेटेड दैट व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सटेंड एंड व्हेन प्राइस रेज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। इतना ही बताता है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच द डिमांड विल चेंज। कितना बढ़ा कितना कम हुआ ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर चलते हैं हम इसकी अजम्पशंस पे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या अजम्पशंस है? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है और प्राइस के कम होने पे बढ़ रही है। तो ये कब होगा? जब अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। हमें अजम्पशंस माननी पड़ेगी। जैसे कि नो चेंज इन द इनकम, हमें इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है ये नहीं मानना है। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ प्राइस चेंज इन फ्यूचर एंड नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। मीन्स हमें ये फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना है। हमें ये समझना है कि हमारी इनकम ना कोई बढ़ी है कोई घटी, कुछ नहीं हुआ है। सब फैक्टर्स को क्या रखना? कांस्टेंट। सिर्फ हमें प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखना है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है
कि प्राइस और डिमांड का ही रिलेशन देखना है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और अजम्पशंस ये माननी है कि हमें सारे फैक्टर्स जो इनकम है, पॉपुलेशन है, सीजन्स हैं, फ्यूचर में हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ प्राइस बढ़ जाएगी तो हम डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को हमें क्या रखना है, कोई मतलब इनमें कोई चेंज नहीं देखना है। फिर आती है एक्सेप्शंस। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या था, लॉ ऑफ डिमांड ये था कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी और प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी, ये लॉ ऑफ डिमांड था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन मीन्स ये होता है कि व्हेन प्राइस फॉल इट्स डिमांड फॉल वाइस वर्सा, मतलब एक्सेप्शंस हमें ये बोलता है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी और प्राइस घटी तो डिमांड भी घटी, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस है। ये किस केस में होते हैं, वेबलेन गुड्स के केस में होगा। एक्सेप्शंस क्या होती है, वायोलेटिंग द बेसिक जो लॉ होता है उसको अगर वायोलेट करता है कोई चीज़ तो वो एक्सेप्शंस होती है। बेसिक लॉ हमारा ये था कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही थी, नेगेटिव रिलेशन था, बेसिक लॉ हमारा ये था। लेकिन अब अगर बेसिक लॉ को कोई वायोलेट करे तो एक्सेप्शन है। वेबलेन गुड के केस में ऐसा होगा। वेबलेन गुड मीन्स टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे एक्सपेंसिव वॉचेज हैं, डिज़ाइनर हैंडबैग्स हैं, लग्जरी कार्स है, ज्वेलरीज हैं, तो इनमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड भी बढ़ती ही है। कुछ लोग क्या वेबलेन गुड्स को जो है प्रेफर करते हैं ना, लग्जरी गुड्स को, प्राइस बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि वो सोचते हैं हाँ अगर डायमंड की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी तो बढ़ती, क्योंकि हीरा है, कीमती है ना, कीमती है तो इसको तो डिमांड बढ़े। अगर हीरे की वैल्यू जो डायमंड की वैल्यू अगर 10 रुपये 20 रुपये होगी तो क्या डिमांड रहेगी उसकी, तो हर किसी के पास ही रहेगा। लेकिन अगर डायमंड है और उसकी वैल्यू ज़्यादा लग्जरी है, वो डायमंड उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, हाई है, तो डिमांड भी उसकी होगी ना, लोग चाहेंगे ना हमारे पास में भी डायमंड हो। फिर आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स जिनकी क्वालिटी लो होती है। गिफिन जो है उन्होंने ये गुड्स इन्फीरियर गुड्स को जो एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको गिफिन गुड्स भी कहते हैं हम इन्फीरियर गुड्स को। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत लो होती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि प्राइस कम होने पे डिमांड भी कम होगी इन्फीरियर गुड्स के केस में। फिर आता है इग्नोरेंस। कभी कभी कस्टमर क्या इग्नोर भी करता है, कोई नहीं प्राइस बढ़ रही है तो बढ़ रही है, मैं तो लूँगा कि मुझे तो चाहिए, है ना, मेरे पास पैसा है। फिर होता है स्पेकुलेटिव डिमांड। कभी कभी ये सोचते हैं कि फ्यूचर में यार इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो अभी लेके रख लो, है ना। फिर आता है इंसेंशियल गुड्स। अब इंसेंशियल गुड्स क्या है, सॉल्ट है, मिल्क है, ये सब तो हमारे लिए ज़रूरी है, नमक। तो अगर इसकी प्राइस बढ़े या घटे इस पर क्या फ़र्क पड़ना है, हमें तो ये कंज्यूम करना है जितना हम मंथ में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है जिनका जो है लॉ ऑफ डिमांड्स के अगेंस्ट रूल चलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।